राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाली अंजू कुमारी को होटल मौर्या ने किया सम्मानित। पटना। होटल मौर्या, पटना द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महामहिम राष्ट्रपति से राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाली अंजू कुमारी को सम्मानित किया गया। सम्मान ग्रहण करने के बाद अंजू कुमारी ने होटल मौर्या परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी सफलता और इस राष्ट्रीय सम्मान के पीछे होटल मौर्या का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए होटल मौर्या के जनरल मैनेजर अपूर्व गौड़ ने कहा कि होटल मौर्या को अंजू कुमारी की प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बनने पर गर्व है। अंजू की यात्रा की शुरुआत होटल मौर्या और ग्रीन पीस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक दूरदर्शी खाद्य कार्यक्रम से हुई थी, जहां उन्होंने हमारे शेफ्स के साथ मिलकर स्थानीय सामग्रियों और पारंपरिक पाक कला तकनीकों पर प्रकाश डाला। वहां से अंजू किसान बाजारों में एक जाना पहचाना नाम बन गईं, जिन्हें रीजेनरेटिव बिहार के सहयोग से आयोजित किया गया था। उनके प्रसिद्ध रागी समोसे इन आयोजनों की पहचान बन गए, जिन्होंने स्वाद और दिल दोनों को जीत लिया। मार्च माह में उन्होंने अपने खेत की उपज को होटल मौर्या के ग्रीष्मकालीन फल महोत्सव में प्रस्तुत किया, जहां मौसमी उपज की शानदार श्रृंखला ने बिहार की कृषि समृद्धि को उजागर किया। अपूर्व गौड़ ने आगे कहा कि अंजू कुमारी का यह राष्ट्रीय सम्मान उनकी लगन, परंपरा, नवाचार और सामुदायिक भावना का प्रमाण है। होटल मौर्या पटना सदैव ऐसे परिवर्तनकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो प्रामाणिकता और उद्देश्य के माध्यम से उत्कृष्टता को नई परिभाषा देते हैं। उनके बदौलत आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और आप लोग ऐसे हैं जो कुछ भी सम्मान मिल रहा है या जो कुछ भी मुझे ज्ञान मिल रहा है वो आप सबों के मार्गदर्शक से मिल रहा है। मार्गदर्शन करवाने वाले आप ही सब हैं। मैं सिर्फ चलना जानती हूँ, मैं उस काम को करने का प्रयास करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अचीव अंजू को प्राप्त हुआ है, वो अचीव हमारी रीजेनरेटिव बिहार को मिला है, वो अचीव हमारे ग्रीन वसुधा फाउंडेशन को मिला है, वो अचीव हमारे बिहार को मिला है, और वो अचीव सबसे हमारे मान्यवर इस होटल के जो मेन पर्सन है उनको मिला है कि उन्होंने एक गरीब की कुटिया से उठा के और इस 5 स्टार होटल तक खड़े होने का एक जगह मिला। और यहाँ आके मैंने कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इसमें एंट्री कर पाऊँ। तो मैं सबका श्रेय मानूंगी कि आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती और ना आगे बढ़ पाती। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है कि होना हो कि आज को देख के, आज के दिन को देख के मैं अपने आप को कोई खुशी जाहिर नहीं कर रही हूँ कि मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया से मिल के आई हूँ। बस पहले उनको टीवी और मोबाइल फोन के जरिए देखा करती थी, और 15 अगस्त के दिन मैंने उन्हें फेस टू फेस देखी हूँ। तो खुशी मुझे बस इस बात से है, लेकिन मेरा वहां तक जाने का श्रेय ही आप ही लोग हैं, आधार भी आप ही लोग हैं। और हो न हो कि आप सबों का प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन इसी तरह से बनता रहेगा, तो मैं हो सकता है कि और आगे जाऊं, या वो सब आप सबों के हाथों पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है सोच पे। क्योंकि मैं किसान हूँ तो किसान हूँ, मुझे और किसी चीज का अवार्ड नहीं लेना है, मुझे बस किसान दीदी का अवार्ड लेना है। और ऐसा नहीं कि मैं, होता है कि किसान बनने के बाद या फिर कुछ पाने के बाद उन्हें ईगो टाइप का होता है कि मैं अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ नहीं तो जाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी मेरे साथी हैं, सहपाठी हैं, और सबके गले मिलकर सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और बढ़ते रहने का प्रयास करूंगी। यही सब है। और खास के अभी जो हमारी खेती किसानी को लेके अब छोटा सा एक संक्षिप्त बताऊं तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अपने स्वास्थ्य के ऊपर जितने पैसे खर्च किए थे ना, शायद नहीं था कि मैं अभी तक बच पाती। क्योंकि हर साल मेरे सेहत के ऊपर कम से कम खर्च होता था, तो 40 से 50 हजार रुपये खर्च हुआ करता था। और मैं अन्य संस्थाओं में जुड़ के 2012 से ही काम कर रही हूँ। लेकिन जब इस हॉट स्टेज पे आती थी ना, तो गोलियां बंद हो जाती थी, दिल धड़कने लगता था, और जब बारी आती थी तो छूट जाते थे, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जो ये मिला है वो कहीं ना कहीं
धक्का दे दे के सिखाने का प्रयास आप ही सबका श्रेय जाता है कि वहाँ आके आप बोले, और जब नहीं बोलने का मौका मिलता है तो मैं बहुत दुखी भी होती हूँ कि काश 2 शब्द मिलता तो मैं ज़्यादा कर्मान्वित होती। तो यही सब है, मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मशरूम फार्मिंग है, मैं मिलेट का खेती, अभी मिलेट का खेती अपना मेरा, मैं सब पहले से भी बताते आ रही हूँ कि मेरा अपना 2.5 एकड़ ही है, बाद बाकी लीज, इस साल मैं 1 एकड़ लीज पट्टे पे लेके वैसे बड़े महाजन से ली हूँ जिनको मैं उनको कर चुकाऊंगी, और उसमें मैं रागी और समा लगाई हूँ। और मुझे देख के कहते हैं ना लोग कि जमाना हमसे सीखे, हम जमानों से नहीं। तो हमको देख के हमारे पंचायत के प्रधान महोदय जो है वो भी इस बार 6 कट्ठे के टुकड़े में मिलेट का खेती किया है और वो देखने लायक है। मैंने कृषि डिपार्टमेंट, कृषि अनुसंधान केंद्र, दिल्ली कृषि अनुसंधान केंद्र, केवीके एवं कृषि विज्ञान केंद्र पूसा को, सभी को मैंने इन्फॉर्म किया हूँ कि आप आगे जमीनी स्तर से देखें कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा काम क्या है। ऐसा नहीं, हमने कई ऐसे हमारे साथ जो ये 15 अगस्त के दिन अवार्डित हुए हैं 6 राज्यों के 6 किसान, उसमें से कोई मंत्री जी के अप्रोच के थे, तो कोई टीचर, महिला टीचर थी, ऐसी तरीके से बहुत लोग थे। लेकिन वही होता है कि जमीनी बुनियाद क्या है उसको देखने और परखने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। जी नमस्कार, मेरा नाम अंजू है और महिला किसान हूँ मैं। मुझे महिला किसान के रूप में सम्मान मिला है और जो भी सम्मान मिला है वो सबों का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद कहा जाए, और मैं खेती किसानी से जुड़ी हुई हूँ, इस पे मुझे सम्मान मिला है। ऐसा नहीं कि मैं कोई जॉब सर्विस या कोई प्राइवेट कंपनी या कोई बड़ी सी कंपनी में ज्वाइन हूँ, इसके बदौलत मिला है। मुझे तो जो अच्छा लग रहा है वो तो मैं ज़्यादा बयां नहीं करूँगी, लेकिन ये देखने वाले हमारे दर्शक इस बात को बयां करेंगे कि एक किसान भी वहाँ यहाँ से उठ के, यानी ग्रास रूट से, धरातल से उठ के वो राष्ट्रपति के पास पहुँच सकती हैं। ये हमारे किसान भाई इसके बारे में विचार करेंगे कि खेती किसानी वही जो एक बोलते थे कि उत्तम खेती मध्यम वहन, नीच चाकरी भीख समान, तो आज कहीं ना कहीं वही साबित हो रहा है। खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? खेती की प्रेरणा तो मैं बचपन से ही खेती करती आ रही हूँ। ससुराल में आने के बाद भी मेरी खेती का ही प्राय रहा कि हमारी थाली में जो कुछ भी आती है वो कहीं ना कहीं सारा कुछ मार्केट से आ रहा है, तो हम खुद से जाके और खुद से हम अब स्वस्थ कैसे रहें। इससे बिहार से कौन जिला से? बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय ब्लॉक से हूँ।